बाय बाय वंशीवट। यहाँ पर बाय बाय वंशीवट। तो वंशीवट को अलविदा बोल के मैं यहाँ से जा रही थी, तो स्टार्टिंग में जो गौशाला पड़ती है ना, मैंने सोचा एक बार ये देखती हूँ कितनी बड़ी है। मतलब वृंदावन में जगह जगह आपको गौशाला मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी गाय है और कितना खुला माहौल है। ये वंशीवट का एंट्रेंस है, जो मेन आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी वंशी। यहाँ पर मेरा वंशीवटी हुआ है, भांडीरवन, लक्ष्मी जी का मंदिर और देवरा बाबा की समाधि स्थल। ये तीनों चीजें अभी बची हैं, उसके लिए मुझे दोबारा आना पड़ेगा। मेरी मम्मा खो गई थी और अच्छी मम्मी खो गई थी। इसकी अच्छी मम्मा खो गई थी, वो अभी आ रही है। तो यहाँ पर देखो लोग कैसे बाइक चढ़ा के यमुना क्रॉस करते हैं। इधर आ जाओ। इस तरह से ये बाइक वगैरह चढ़ा के क्रॉस करते हैं। डेली के लिए काम कितना टिपिकल होता होगा ना इन लोग के लिए। पहले फट्टा लगाओ, फिर फट्टे में बाइक आराम से नाव में चढ़ाओ, फिर उतारो, फिर लगा के ले चलो। तो बहुत टिपिकल लगता है ये काम ना। इसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, मैं वहाँ जाने वाली थी टटिया स्थान, लेकिन मैं टटिया स्थान नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक तो बच्चा साथ में रहे ना, सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते। मुझे यमुना मैया में बैठ के इतना अच्छा लगता है ना। मैं जब पहली बार आई थी ना, तो मैंने ऑटो बुक करके सारी जगह घूम लिया था, लेकिन अभी मैं सारी जगह नहीं घूम पाती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये जो ब्रिज की औरतें हैं ना, ये आपको पूरा सिर पर घूंघट पल्ला करते हुए मिलेंगी, जबकि आजकल ऐसा ये कल्चर बिल्कुल हमारा ख़त्म होता जा रहा है। और जो यहाँ पर फॉरेनर्स रहते हैं ना, वो फॉरेनर भी इसी तरह से पल्ला करते हैं, इसी तरह से सिर पर चुन्नी बिल्कुल कॉटन का, बिल्कुल मतलब हाई फाई साड़ी बहुत कम पहनते हैं, कॉटन की पहनते हैं ज़्यादा। कुछ फॉरेनर्स को जो रील बनानी होती है वो पहनते हैं, मतलब अच्छा सा लहंगा आपने देखा होगा। मुझे इस टाइम नाम याद नहीं आ रहा है, वरना मैं नाम बताती। बहुत से फॉरेनर्स यहाँ पर रील बनाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, पूरा मेकअप करके रखते हैं वो लोग। यहाँ पर ना मेरे को इतना पता नहीं था कि रात में दिया जलाऊंगी मैंने सोचा जब ये यमुना मैया आई हूँ तो देखो ये बहुत तेज़ हवा चल रही थी, मैं यहाँ अपना दीपदान करके चली गई। टाइम होगा 2-3-4 बजे का टाइम होगा। ये बांके बिहारी मंदिर के बाहर की भीड़ है। देखिए रात में खाली रहता है, और रात में भी कितनी भीड़ थी यहाँ पर। और फिर ये राधा वल्लभ मंदिर गई थी मैं, तो ऊपर से मैं दर्शन कर रही थी, मैंने बहुत अच्छे किए दर्शन ऊपर से। सबसे ज़्यादा भीड़ बांके बिहारी में रहती है, राधा वल्लभ में थोड़ी कम रहती है। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो मैं घर पर आ चुकी हूँ अपने, और मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मेरे पास उस दिन की और कोई क्लिप नहीं थी, तो मैंने सोचा मुझे घर पर ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा और वीडियो। तो एडिट करते हुए इतना अजीब लग रहा था ना, अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं जैसे दिखा रही हूँ कि मैं यमुना मैया में दीपदान कर रही हूँ, तो वो यमुना मैया लग ही नहीं रही है। वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाला हो वहाँ पर। तो जो लोग इतने मतलब वृंदावन में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, तो क्यों नहीं मतलब सरकार कुछ ऐसा उसकी बाउंड्री बना देती है कि वहाँ पर नाला जैसा ना लगे और एक वो साफ एकदम स्वच्छ लगे। मैंने तो वहाँ पर एक बूढ़े से, जब मैं वंशीवट से आ रही थी ना, तो ऑटो पकड़ने के लिए थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, तो वहाँ पर मैंने एक बूढ़े बाबा को मतलब वहाँ पर फ्रेश होते हुए भी देखा कि वो वहाँ पर पोटी कर रहे हैं, फिर वहाँ पर रेत से ही साफ कर रहे हैं। अब वो कहाँ जाएगी, वो यमुना मैया में जाएगी। तो मेरे को मतलब अंदर मन इतना मतलब दुख रहा है मेरा। मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब मैं क्या कर सकती हूँ। इतना बड़ा मतलब वो यमुना मैया का घाट है, अगर मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं तो जैसे मैं कुछ दिन के लिए वहाँ जाती हूँ तब मैं वहाँ पर साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन जो वो मेन जो साफ़ होगा, वो जो उसकी बाउंड्री बनाने की मैं बात सोच रही थी मन में। मेरे सोचने से क्या होता है, पर क्योंकि मेरा चैनल है तो मेरे मन में जो भी आता है मैं यहाँ बोल सकती हूँ। तो मतलब उसकी अगर बाउंड्री जो बना सकती है वो गवर्नमेंट ही बना सकती है। वो पता है पानी बहुत इंडिया का मेरे ख्याल से नंबर 1 की पॉल्यूटेड है वो रिवर यमुना मैया, और उसकी महिमा पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम भले ही कितना, हम ही लोग हैं ना गंदा करने वाले। यमुना मैया किसी भी रिवर का क्या है, मतलब वो तो भगवान आते हैं, नदी के किनारे ही भगवान आते हैं, और कहते हैं ना जल ही जीवन है। तो मुझे बहुत मतलब मैं
अब हमेशा कभी भी उस क्लिप को देखूंगी कि मैं यमुना मैया में दीपदान कर रही हूँ तो ऐसा लगेगा कि भगवान कितना पॉल्यूटेड है ये, और मतलब कहीं पर भी साफ नहीं है यमुना मैया, कहीं पर भी वृंदावन में साफ नहीं है। मतलब गवर्नमेंट इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाती है, वंदे भारत ट्रेन बना दी और भी पता नहीं क्या क्या कर देती है गवर्नमेंट। मतलब एक वृंदावन जो तीर्थों का राजा है वहाँ पर नहीं वो मतलब बाउंड्री बना पा रही है। मतलब किससे बात करी जाए समझ में नहीं आता। खैर पहले जब मैं वृंदावन जाती थी ना तो मुझे वहाँ पर मतलब जो मेरा अनुभव था वो ये था कि वहाँ पर टूटे हुए घर हैं या जो है, लेकिन इस बार मतलब जाते जाते अब 5-6 बार के बाद ऐसा हो गया है कि मतलब गर्मी इतनी भयंकर पड़ती है कि गर्मियों की छुट्टियों में मैं जा सकती हूँ और एक अलग ही मतलब वहाँ पर एक अलग ही मुझे माहौल मिल रहा है कि हाँ मतलब अब एक मन लगने लग गया है। मतलब मेरा वहाँ पर सीधी सी बात बताऊँ मैं तो अब मुझे ना मतलब और लोगों के जैसा मतलब कोई कहीं भी खड़ा होकर फ्रेश मतलब लड़के लोग गंदगी कर रहे हैं या बच्चे ऐसे घूम रहे हैं या सड़कें टूटी फूटी हैं। बहुत वृंदावन में तो बहुत पुराने मतलब कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं कि यार ये था अब ये सब नहीं दिखता है मुझे वहाँ पर। अब मेरा मन इतना लगने लग गया है कि क्या बताऊं। और वृंदावन सच में किसी को पूरा एक्सप्लोर करना हो तो मैं कहूँगी 3 महीने लगेंगे वहाँ पर, 1 2 3 4 दिन का खेल नहीं है वृंदावन में इतना। और अगर देखना है कि कहाँ क्या क्या है तो एक परिक्रमा लगा लो। परिक्रमा में आपका गौरी गोपाल आश्रम, टटिया स्थान, चीर घाट, आपका राधा रमण मंदिर भी बीच में से पड़ता है। बांके बिहारी मंदिर से भी होके भी जाएंगे आप। बांके बिहारी के पीछे ही राधा वल्लभ जी का मंदिर है, फिर दामोदर का भी मंदिर सामने ही पड़ता है। मतलब अगर आप एक परिक्रमा लगाते हैं ना तो उसमें बहुत सी चीजें, देवरा बाबा की समाधि स्थल है शायद वो भी वहीं कवर हो जाती है, बहुत सी चीजों का पता लग जाएगा आपको। तो परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। 2 घंटे लगते हैं परिक्रमा लगाने के, 14 किलोमीटर की है। और ये वो तो नहीं है ना मतलब हिल्स पर ही, तो प्लेन में है, हम कर सकते हैं। मेरे साथ तो बच्चा था, अगर आपने मेरे और ब्लॉग देखे होंगे तो मैं नहीं कर पाई थी। अटल्ला चुंगी मैंने राधा केली कुंज से स्टार्ट करी थी और अटल्ला चुंगी जब 2 किलोमीटर रह गया था तब मेरी ऐना के ना यहाँ दर्द होने लगा था, तो मैंने सोचा लेने के देने ना पड़ जाए तो अगली बार कर लूंगी। फिर ऑटो से मैं घर आ गई थी। तो अगली बार ना जब ये सो रही होगी ना तो मैं सुबह के टाइम में ही करूंगी। और एक बार बताऊं, जैसे हम लोग अपने वेट को लेके बड़ा चिंतित रहते हैं ना, जो लोग वृंदावन में हैं सोने पे सुहागा वाला काम है। मेरी आज वाईफाई फ्लॉक आ गई। वो डेली परिक्रमा लगाएं, डेली परिक्रमा भी हो गई और वेट भी कंट्रोल हो गया। मेरा वाईफाई फ्लॉक बहुत सुंदर है, वो ना प्रिंसेस फ्रॉक है वो। तो आज मैंने इसके लिए फ्रॉक ऑर्डर करी है ना, उसी के बारे में बता रही हूँ। कल भी आएगी, कल एक और ड्रेस आएगी। हाँ, कल सूट कौन सा आएगा देखते हैं। चलिए इसी बात के साथ इस ब्लॉग का मैं अब द एंड कर रही हूँ। राधे राधे। 1 मिनट